हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। और इस टॉपिक का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फ्रेंड्स, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो टॉपिक है ये आपको 1 नंबर में भी मिलेगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक ही आपको मिलेगा। कैसे? ये 1 नंबर में मिलता है कुछ इस प्रकार से कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फिर उसके बाद पूछ लेते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये दोनों 2 नंबर के हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आता है तो ये पूछ लेता है कि इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तथा इसका यूज जो होता है वो पूछेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिए। छोटी सी वीडियो है, आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको बता दूं कि ये जो होता है एक प्रकार का, आप कह सकते हो कि जो प्लास्टर जो हमारे हाथ टूटी हुई हड्डियों पे चढ़ता है, या फिर जिससे खिलौने बनते हैं, या फिर जो बहुत ही रंग बिरंगी मूर्तियां बनी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो ये हाफ H2O को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, अर्ध हाइड्रेट, या फिर इसको बोलोगे आप हेमी हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम है यहाँ पे, कैल्शियम है, और उसके बाद क्या है, सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट। तो 1 नंबर यहाँ से आपका बन गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। उसके बाद आता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट या फिर अर्ध हाइड्रेट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी अभिक्रिया बनता कैसे है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप कैसे बनाओगे लैब में, तो अभिक्रिया जब जिप्सम को, ठीक है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, और अगर आप डिग्री सेल्सियस लेना चाहते हो तो आप कह सकते हो 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो यह जल के अणुओं का त्याग कर, यानी कि ये क्या करता है, जल को हटा देता है, या फिर आप कह सकते हो कि जल जो होता है, वाटर जो होता है वो क्या होगा, गैसीय फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, गैस में चेंज हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट जो होता है हमारे इक्विपमेंट जो भी आप लिए लोगे उसमें बच जाएगा। ठीक है, तो वहां से क्या बनता है, जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O होता है। और वही जब हम क्या करते हैं ना, उसको गर्म करते हैं, तो उसमें से 1.5, जो आप कह सकते हो कि 1.5 मोल, या फिर 1/1/2 मोल जो होता है पानी, तो हवा में या फिर गैस बन जाता है, और जितना बचता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका उपयोग। रासायनिक समीकरण आप देख सकते हो, ये होता है जिप्सम, इसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O। 373 डिग्री पे गर्म, 373 केल्विन पे हमने गर्म कर रखा है, और यहाँ पे बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और 1 आप कह सकते हो 1/1/2 H2O, या फिर 1.5 H2O, जो भी आप कह सकते हो। तो अभिक्रिया समझ में आ गई। अब उसके बाद देखते हैं उपयोग। इसका उपयोग बहुत सिंपल है ये। इसका उपयोग क्या है, डॉक्टर द्वारा टूटी गई हड्डियों को सही करने में, या फिर स्थिर जगह पर करने के लिए। उसके बाद दूसरा उपयोग आता है इसका मूर्तियों के निर्माण में, या फिर सजावट खिलौने बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है कि हम, ये तो हर कोई दे देगा, ठीक है, ये तो हर कोई बता देता है, और इसको एक्सप्लेनेशन भी आप खुद कर दोगे क्योंकि ये इतना सिंपल टॉपिक है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ये बना कैसे, तो हमने देखा कैल्शियम सल्फेट प्लस हेमी हाइड्रेट जो भी होता है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप से आता है, तो एग्जाम में ये आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसकी निर्माण प्रक्रिया और उपयोग दीजिए। ठीक है, ये 3 से 4 मार्क्स में मैंने लगभग 10 साल के क्वेश्चंस देखे हैं, उनमें से लिखा है ये। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या ऐसे करके आता है इसमें क्वेश्चन। इसका मैं अभी आपको दिखाता हूँ सूत्र, सॉरी, इसका जो पूरा का पूरा वो है, ये है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी निर्माण प्रक्रिया। उसके बाद जो जब सबसे ज्यादा 1, 2, 3 मार्क्स में आता है वो ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम और सूत्र लिखिए। ठीक है, और उसके बाद आता है ये वाला, केवल ये और ये सबसे ज्यादा देखे हैं मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, और उनमें से, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो था वो ये था, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, जो कि 3 या फिर 2 मार्क्स में बार बार पूछा गया है। और इसकी जल के साथ अभिक्रिया कैसे करोगे, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि इसकी अभिक्रिया करते हैं किसके साथ, जल के साथ, यानी कि जल कितना होगा, 1.5 मोल ही लेना पड़ेगा, या फिर 1/1/2 मोल ही लेना पड़ेगा।
जिससे क्या बन जाता है हमारा जिप्सम, जो कि हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया था। तो ये बहुत एक क्या कह सकते हो आपकी रिवर्सिबल वाली वो है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाला होता है ना, वैसे ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जैसे कि आप जिप्सम डालोगे, जिप्सम डालोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, उबालोगे, और कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है।